भगवान ने बटुली से पत्ता प्रकट किया और उसका आहार किया, और भगवान के आहार करते ही संसार के सारे जीव तृप्त हो गए। 10,000 शिष्य भी तृप्त हो गए, बिना खाए भोजन किए बिना डकारे लेने लगे। भगवान ने कहा भीम से कि उनको सबको बुला ले आओ। तो जब बुलाने गए भीम, तब वो कहने लगे कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कहा नहीं महाराज चले चलो भोजन कर लो चल के। कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कहा रे थोड़ा ही खा लेना। कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता। दुर्वासा ने सोचा कि हमारे शिष्यों का ये हाल है, मेरा पेट इतना भर गया है, मेरे जल पीने की भी व्यवस्था नहीं अंदर। तो उन्होंने पूछा, कहा ये बताओ कहीं द्वारिका से श्री कृष्ण तो नहीं आ गए? कहा नहीं वो तो कब के आ गए, वो तो बैठे हुए हैं। वो तो कहते हैं कि आज हमारा भाग्य है, आज दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं, वो हमारे गुरु हैं, हम उनको भोजन कराएंगे। तो दुर्वासा ने कहा नहीं नहीं मैं उनका गुरु नहीं हूं, वो मेरे गुरु के भी गुरु हैं। तुम्हारा कृष्ण प्रेम, तुम्हारी भक्ति देखकर हमारा हृदय प्रसन्न हो गया है युधिष्ठिर, और तुमको हम आशीर्वाद देते हैं कि आगे आने वाले समय में महाभारत का जब युद्ध होगा तो युद्ध में तुम्हारी ही विजय होगी, कौरवों का सर्वनाश हो जाएगा। जो दूसरे का अहित करता है उसका ही अहित होता है। आज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि क्या बताऊं, सेवा दुर्योधन ने किया और आशीर्वाद हमको मिला। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाया, पांडवों ने द्रौपदी को साथ में लिया, हिमालय की दिशा में प्रयाण करते हैं, केदारनाथ में गए, वहां भगवान शिव की पूजा किया। इसके आगे निर्वाण पंथ है। चलते चलते सबसे पहले पतन हुआ महारानी द्रौपदी का। क्यों हुआ? क्योंकि ये पतिव्रता थी, लेकिन अर्जुन के प्रति आसक्ति ज्यादा थी। दूसरा पतन हुआ सहदेव का, क्योंकि उसको अपने ज्ञान पर अभिमान था। फिर नकुल का पतन हुआ, उसको अपने रूप पर अभिमान था। फिर चौथा पतन अर्जुन का हुआ, उसको बल पर अभिमान था। फिर पतन हुआ भीम का, तो भीम ने कहा मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरा पतन क्यों हुआ? तो युधिष्ठिर ने कहा तो खाता बहुत था इसलिए तेरा पतन हुआ है। खाने के समय आंखें खुली रखो, देवताओं को, संतों को, ऋषियों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखो। खुद खाओ तो आंखें खोल कर खाओ, कहीं कुछ गड़बड़ न खा जाओ। उसके बाद आगे धर्मराज अकेले चलने लगे, तो यमराज कुत्ते का रूप लेकर आ गए और दूसरा रूप भी लिया, और धर्मराज से कहा ये जो कुत्ता साथ साथ आ रहा है ये आपके साथ वैकुंठ में नहीं जा सकता। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो 7 कदम साथ में चलता है वो मित्र बन जाता है, और इसको छोड़कर हम स्वर्ग नहीं जा सकते। यमराज प्रसन्न हो गए, धर्मराज सदेह स्वर्ग गए, पांडव प्रभु के धाम में गए, इनकी मृत्यु उजागर हो गई। इसके बाद राजा परीक्षित शासन करने लगे।
परीक्षित के आचार और विचार ये अति शुद्ध थे, धर्म शास्त्र की मर्यादा के अनुसार थे। इसीलिए इनके यहां कलिकाल का प्रवेश नहीं हो पाया। धर्म की जो स्थापना है वो मानव के लिए की गई। शास्त्रों की रचना मनुष्य कल्याण के लिए है। जो आचार का त्याग कर देता है उसके विचार भी अशुद्ध हो जाते हैं। जो धर्म है, धर्म माता पिता हैं। पत्नी की पसंदगी तो कर सकते हो, लेकिन माता पिता की नहीं कर सकते। शास्त्र कहते हैं गौ सेवा करो, गौ दान करो। आज लोगों को पैसा मिलता है तो कुत्ता पालते हैं। आंगन में कुत्ता आ जाए, रोटी देना धर्म है। लोग तो गाड़ी में बिठा करके साथ में ही घूमते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं समझ लो अगले जन्म में कुत्ता होने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी यहां हर चीज की करनी पड़ती है प्यारे भाई। बिना तैयारी के काम नहीं चलता। रोटी दे दो अच्छी चीज है, लेकिन साथ में रखना एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी महाव्रत है। अगर आचार विचार शुद्ध होंगे तो आपके घर में कलिकाल का प्रवेश नहीं होगा। यहां नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि रहते थे, इनके आचार विचार बहुत शुद्ध थे। यहां पर सदा याग होते रहते थे। अभी तो ये जो मनवंतर चल रहा है, ये तो वैवस्वत मनवंतर है। इससे पहले स्वयंभूत मनवंतर था, उससे पूर्व सावर्णिक मनवंतर था। सावर्णिक मनवंतर में ये नैमिषारण्य में नागों के राजा पद्मनाभ यहां पर यज्ञ कर रहे थे। तो यहां पर कलिकाल ने प्रवेश करने का दुस्साहस किया था। जहां बैठे हैं आप, और जब कलिकाल यहां प्रवेश करने लगा तो महाराजा पद्मनाभ ने कलिकाल को श्राप दे दिया था कि जब भी आप नैमिषारण्य के सीमा में प्रवेश करोगे आपकी समस्त शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। तो वो दिया हुआ जो श्राप महाराजा पद्मनाभ का, वो आज प्रत्येक मानव के लिए वरदान है। यहां कलिकाल का प्रवेश नहीं हो सकता। जब 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलिकाल आएगा और कलिकाल में हम कहां तप करें, कहां जाएं, ये कलिकाल से बड़ा भय लगता है, तब ब्रह्मा जी ने कहा था आप नैमिषारण्य चले जाइए। कहा कि नैमिषारण्य क्या है? कहा नैमिषारण्य वो है कि नैमिषे प्रार्थनायस्य पापस्यार्धम फलम गतः। अगर कोई व्यक्ति नैमिषारण्य नहीं कह पाता, केवल नैमिष इतना नाम उच्चारण करता है, तो उसके आधे पाप नष्ट हो जाते हैं। और प्रविष्ट मानस तो नरः
सर्व पापात् प्रमुच्यते। अगर वो वहां प्रवेश कर जाता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने ये कहा था, कलेर तत्र प्रवेशो न कदाचित संभविष्यति। कलिकाल का प्रवेश नैमिषारण्य क्षेत्र में न हुआ है, न कभी हो सकेगा। तावत् तिष्ठन्तु तत्रैव यावत् सत्ययुगम पुनः। आप अगर कलिकाल से ग्रसित हैं, भयभीत हैं, तो नैमिषारण्य चले जाइए और वहां जाकर के तब तक बैठे रहना जब तक कलिकाल समाप्त नहीं हो जाता और सत्ययुग वापस नहीं आ जाता। तो सब देवता इस नैमिषारण्य में आकर के बैठ गए और आप समझ लो ये कलिकाल चल रहा है। तो सारे देवता यहां बैठे हैं, विभिन्न रूपों में यही मौजूद हैं और कलिकाल समाप्त होने तक यही रहेंगे। इसलिए नैमिषारण्य में आवाहन नहीं, यहां तो घर है उनका, यहां तो सब रहते हैं, क्या बुलाना। हम यहां कभी न्योता नहीं भेजते। भगवान के साथ बड़े नजदीकी रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते। आवाहन नहीं, कार्ड नहीं, यहां तो रहते हैं और पूरा कलिकाल भर यहीं रहेंगे। ऐसी ये भूमि ऋषियों ने बड़ी मुश्किल में ढूंढा था इसको। ये नैमिषारण्य आसान नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने ये बात कही ऋषियों ने कि हम नैमिषारण्य हम कहां तप करें, तो उन्होंने कहा कि आप तप करना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, आप नैमिषारण्य चले जाइए। तो कहा नैमिषारण्य कहाँ है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो नहीं जानता मैं। एक समय भगवान विष्णु से हमने पूछा था, तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले जल का मंथन हुआ था और जल के मंथन करने से एक कण का निर्माण हुआ था और कण के निर्माण होने पर एक मंडल बनाया गया, वो नैमिषारण्य है। और उसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर किया।